देखें, अगर किसी भी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो क्या जो दाखिल खारिज मोटेशन है वो किसके नाम से होगा। मान लेते हैं कि जमीन है, कोई खरीदा, ठीक है, और खरीदने वाला जो है ना, खरीदने वाला किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अब उसका दाखिल खारिज कैसे होगा। दाखिल खारिज अगर कोई कराना चाहे तो क्या तरीका होगा उसके लिए, और वो किसके नाम पर होगा वो दाखिल खारिज। अगर उस खरीदने वाले का ही अगर मृत्यु हो जाएगा, वो व्यक्ति तो अब है नहीं, अब कोई मरे हुए व्यक्ति जो हैं वो अब है नहीं, तो उनके नाम से दाखिल खारिज, उनका नाम कैसे आएगा। यानी अब ये तो सवाल है, तो बिल्कुल समझने का प्रयास करेंगे। अगर ऐसा होता है तो सबसे पहली बात कि जिनके नाम से जमीन है, जिनके नाम से रजिस्ट्री है और उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनका एक मृत्यु प्रमाण पत्र बना लेंगे, ठीक है। दूसरा, यानी अब जिनका प्रॉपर्टी है उनके उत्तराधिकारी कौन है, बेटे बेटी जो भी हैं, उसके लिए एक वंशावली बना लेंगे, है ना। यानी मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया, वंशावली हो गया, ये दोनों आप तैयार कर लिए ना। तो ये दोनों तैयार करने के बाद जब आप अप्लाई करेंगे, है ना, तो वंशावली के अकॉर्डिंग जितने भी वंशज होंगे सभी का नाम वहां पे दर्ज कराएंगे, और साथ में जो डॉक्यूमेंट है उसके साथ ये जो कॉपी है आवेदन के साथ वो भी देंगे, ताकि जो राजस्व के अधिकारी हैं जो आपका दाखिल खारिज करेंगे वो उसको देखेंगे, वेरीफाई करेंगे। लग को देखने के बाद, सभी तथ्य को देखने के बाद जो उनके उत्तराधिकारी हैं उनके नाम से मोटेशन कायम होगा। अब सवाल उठता है कि सर जी, मेरे पिताजी ने वर्ष 2010 में जमीन रजिस्ट्री करवाई थी, अभी तक मोटेशन नहीं है, और मेरे पिताजी 2015 में मृत्यु हो गई, 2019 में मोटेशन हमारे नाम से हुआ है, अभी जमाबंदी में हमारे नाम से आ रहा है, क्या हम इस जमीन क्या यह जमीन हमको मिल सकती है ना। देखें, जिनके नाम से जमाबंदी आ गया ना, तो इसका मतलब उस जमीन का अधिकार तो उसी को आया। अब अगर उसके कोई और अधिकारी हैं, कोई और हकदार हैं, तो वो अपना दावा कर सकते हैं। देखिए, पिता का संपत्ति है, जो भी हकदार होगा सब ले सकता है, लेकिन जिसके नाम से मोटेशन कायम हो गया कानूनी रूप से फिलहाल वही उसका मालिक है, उस संपत्ति का मालिक है कानूनी रूप से। लेकिन अगर कोई और उत्तराधिकारी है और वो दावा करता है तो फिर समस्या उत्पन्न होगा, इसलिए कि और उत्तराधिकारी है तो उसका भी तो हक बनता है, तो हक तो वो ले। सवाल है, सर पैतृक संपत्ति है, अपना हिस्सा का डबल बेच दिया है और उसके बाद पार्टीशन भी हो गया, क्या रजिस्ट्रेशन कैंसिल। देखें, ये पूरी संपत्ति है, ये पूरा पार्ट 2 है वो बेच दिया है, अब इसका पार्टीशन भी हो गया, ये भी हिस्सा निकला और ये भी हिस्सा निकला। अब सवाल क्या उठता है कि इस जो बेचा, कोई व्यक्ति तो इसको बेचा, कोई हिस्सेदार ही इसको बेचा, है ना, तो इसका हिस्सा कहां लगा। तो बिल्कुल लगेगा। ये आप अगर सिविल कोर्ट में केस फाइल करेंगे तो बिल्कुल आप इस संपत्ति पे अपना हक प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप कोर्ट में केस फाइल करेंगे तो आप संपत्ति में अपना हक प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सिविल कोर्ट के किसी वकील से संपर्क करें और वहां से पार्टीशन करें, और साथ में ये सारी संपत्ति जो बेच दिया गया है उस पे अपना टाइटल का दावा करें। सवाल है, सर मेरी एक सवाल है, जैसे कि मेरे पिताजी ने अपना हिस्सा 30 बीघा जमीन है जो कि मेरे पिताजी के नाम से नहीं है, मेरे परबाबा के नाम से है। यह जमीन 2 टुकड़ा में है, एक 10 बीघा का टुकड़ा, एक 20 बीघा का टुकड़ा है। मेरे पिताजी सिर्फ 2 बेटी है। अगर मेरे पिताजी 10 बीघा वाला टुकड़ा किसी को बेच देते हैं तो उस जमीन में बेटी का हिस्सा होगा कि नहीं होगा। देखें, रही बात बेटी का हक का, संपत्ति जब पैतृक होगा, ठीक है, पिता बेचते हैं, पिता को बेचने का अधिकार है,
लेकिन उस समय बेटी अगर दावा करे, ठीक है पिता बेच रहे हैं और उस पे वो दावा करे तो बिल्कुल हक होगा। अब लेकिन पिता को बेचे हुए लंबे समय हो गया। हाँ, पिता अगर क्या कर रहे हैं, अपने बेटे या अपने बेटे के किसी जो उनकी पत्नी उसके नाम वो संपत्ति रजिस्ट्री कर देते हैं, तो ये सब समस्या उत्पन्न कर सकता है। किसी को अन्न के यहाँ बेचना, किसी कारण से बेचना और किसी भी प्रकार का कोई आपत्ति ना होना, तो उस केस में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर कोई भी उत्तराधिकारी एक दावा करे कि हमको पिता के संपत्ति में हक चाहिए, तो कानूनी रूप से वो दावा कर सकता है और हक भी प्राप्त कर सकता है, वो बेटा हो या बेटी हो। सवाल है कि पुराने खाते से जमीन मेरे परदादा के नाम से है ना, नया खाता किसी दूसरे के नाम जो है सर्चिंग कर रहे हैं, तो खाता पूरी अंकित बता रहा है, तो इसका कोई उपाय? हाँ बिल्कुल, पुराना जो है ना उसका जो कागज है और नया जो बना उसका जो कागज है, पुराना के आधार पे आप जो है उस नया जिसके नाम से बना है उस पे टाइटल सूट का दावा करेंगे सिविल कोर्ट से। उसको देखा जाएगा क्यों बना, किस आधार पे बना, उसको जवाब देना पड़ेगा। अगर कोई भी तथ्य नहीं निकलता है तो फिर डिग्री आपके फेवर में होगी और उसका सुधार हो जाएगा। इसलिए सीधी सी बात है कि पुराना आपका है तो नया जो बना तो किस आधार पे बना, और नया बनने का आधार यही हो सकता है कि आपने उसको बेचा, आपने, आपके पूर्वज ने उसको दान दिया, या जो भी कारण रहा होगा। तो अगर नया बना है तो उसका कोई रीजन निकलना चाहिए, नहीं तो वो गलत तरीके से बना हुआ है और उस तरह का जो भी अगर कुछ बना हुआ है तो वो टूट जाएगा और फिर आपका नाम दर्ज हो जाएगा। सवाल है सर मेरा जो दुकान है वो 30-40 साल से जगह पर है, पर अब पता चला कि वो जमीन गैर मजरूआ खास है। देखें, किसी का अगर खास होता है तो उसका कागज में वो दर्ज होता है, यानी हो सकता है उसको बंदोबस्त करके मिला हो, तभी तो वो खास है। अगर वो आम होता तो एक तरह से सभी लोगों के लिए होता, पब्लिकली होता, लेकिन वो खास है। तो दादा के टाइम से ही दुकान है, और पर कुछ लोग जबरदस्ती हमें हटाना चाहते हैं वो, जबकि अगल बगल भी दुकान है। उन लोगों को पे कोई प्रेशर नहीं है, हम लोग को ही परेशान किया जा रहा है ना। तो देखें, बिल्कुल अगर आपका दादा के समय से कागज है तो आप इसे सब मान लेते हैं शिकायत कर सकते हैं, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। आप चाहें तो जिला कलेक्टर के पास भी इससे संबंधित आवेदन दे दें, एसडीएम के पास भी दे सकते हैं। और ये तमाम प्रक्रिया करने के बाद भी अगर कोई हल नहीं निकलता है तो आप उसके ऊपर सिविल कोर्ट में केस फाइल करें, है ना, कि आपको जो है, जबकि आपकी संपत्ति है, आप लंबे समय से रह रहे हैं, आपका वो एक तरह से दादा के समय से है और वो गैर मजरूआ खास है तो यानी किसी के कागजात में दर्ज है तो उसी का अधिकार होगा। सवाल है, हेलो सर हमारा रजिस्ट्री का जमीन है तो गांव वाले जबरदस्ती रास्ता निकालना चाहते हैं, बट जो है नक्शा में नहीं है, तो गांव वाला जो कहते हैं कि नंबर इधर उधर कर देंगे, है ना, तो ये दीवानी कर देंगे। हमारे जमीन के लिए लिए हुए 25 साल हो गए। देखें, कब्जा भी है, अगर कब्जा है तो प्रयास करें कि आप उसको घेरावा कर लें, और रही बात जबरदस्ती कर रहा है तो आप उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दें, है ना। एसडीओ एसडीएम के पास भी जो है आप आवेदन करें कि आपकी वो निजी जमीन है ना, निजी जमीन से आप रास्ता निकाल रहे हैं, तो बिना एक तरह से जो सरकार के अधिकारी हैं उनका आदेश होगा जाएगा, जो प्रॉपर्टी का है उससे 4 गुना मुआवजा होगा, सब कुछ प्राप्त करने के बाद ही आप जमीन दे भी सकते हैं ना। तो इसीलिए वो कोई जबरन अगर वैसा कोई करता है तो आपको उसके खिलाफ कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। तो ये सारा प्रक्रिया करें, उसके खिलाफ जो है शिकायत करें, एफआईआर दर्ज कराएं, और अगर उसके बाद भी कोई जबरन करता है तो आप उस पे जो है एक तरह से केस फाइल भी करें, है ना, कि अगर मान लेते हैं कोई आपके संपत्ति को जबरन आके कब्जा करता है तो उसके ऊपर तो उसको तो गिरफ्तार फिर किया जाएगा,
अगर आप उसके ऊपर केस फाइल करेंगे, आप मजिस्ट्रेट के पास अगर केस फाइल करेंगे और इस तरह का बात अगर सामने होगा तो उसको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।